पंचकूला के रेहड़ी फड़ी दुकानदार यानी कि स्ट्रीट वेंडर एक बार फिर हुए नगर निगम ऑफिस के बाहर इकट्ठा एवं अपनी समस्याओं से निगम कमिश्नर को कराया अवगत। आपको बताते चलें कि वेंडिंग जोन को लेकर इन छोटे दुकानदारों को कई तरह की सुविधाओं देने का वादा तो किराया लेते वक्त या अलॉटमेंट के वक्त किया जाता रहा है, मगर जब बात उन सुविधाओं के जमीन पर उतारने की आती है तो संबंधित अथॉरिटी द्वारा टालम टोल की जाती है या फिर दुकानदार को धमकाया जाता है। यह आरोप हम नहीं कह रहे, यह आरोप रेहड़ी फड़ी दुकानदारों द्वारा वेंडिंग जोन की कंपनी लियो मीडिया काम पर लगाए जा रहे हैं। करीब 50-60 दुकानदार ठेकेदार कंपनी लियो मीडिया काम के खिलाफ एकजुट होकर निगम के बाहर लियो मीडिया काम की तरफ से आ रही समस्याएं जैसे कि मूलभूत सुविधाएं, पानी, शौचालय, साफ सफाई व सिक्योरिटी के नाम पर जो 2000 रुपए वसूले जाते हैं उनको लेकर पहुंचे। पहले आपको सुनाते हैं कि रेहड़ी फड़ी वालों की तरफ से जो आरोप लगाए जाते हैं वो क्या है। जी रामदेव जी, आज क्या ज्ञापन लेकर आप यहाँ पर निगम में आए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? सर, मामला ये है, हमारा टाउन बिल्डिंग कमेटी की बहाली का केस चल रहा था। इन्होंने हमारी जो पहले टाउन बिल्डिंग कमेटी बनी थी तो इन्होंने उसको गैर कानूनी तरीके से तत्कालीन नगर निगम आयुक्त श्री राजेश जोगपाल जी ने भंग कर दिया था। फिर इन्होंने एक मनमानी तरीके से मनगढ़ंत एक टाउन बिल्डिंग कमेटी बना लिया था। जब हमने कोर्ट में उसको चैलेंज किया तो उन्होंने अभी 1 सितंबर 2021 को कोर्ट में लिखित में दिया है कि हमने पिछली टाउन बिल्डिंग कमेटी को भंग कर दिया है और नई टाउन बिल्डिंग कमेटी का गठन सेक्शन 22(2)D के तहत नियमानुसार कराएंगे। उसी टाउन वेंडिंग जो कमेटी आप जो भंग करने की बात करें, इसका क्या आपको बेनिफिट क्या होगा अगर भंग हो जाती है तो? इसका बेनिफिट ये होगा कि ये जो भी फैसले डिसीजन लिए जाएंगे हमारी उपस्थित में, तो कोई भी गलत फैसला ये नहीं ले पाएंगे यदि हम लोग उसमें पहुंचते हैं, हमारी टीम के लोग पहुंचते हैं। जैसे अभी मनमानी फैसले लिए गए कि लियो मीडिया कंपनी को इसमें जबरन डाला गया, स्ट्रक्चर 1 लाख रुपए का बिल्कुल घटिया क्वालिटी का जबरन हमसे वसूला जा रहा है। एक मैं रोकूंगा आपको, जब 1 लाख की बात की जा रही है जो आपको स्ट्रक्चर दिया जा रहा है तो वहाँ तो साफ शब्दों में बोला जाता है कि हाँ जो स्ट्रक्चर जो आप अपना खुद का बनवा सकते हैं आप। ये जब आप मीडिया के सामने अधिकारी और ना ही जिम्मेदार ठेकेदार कुछ और बोलते हैं, जब अकेले में वेंडिंग जोन में जाते हैं उनको और तरीके से डराते धमकाते हैं। इस बात के लिए तमाम लोगों में रोष है। आने वाले टाइम में ये सारा रोष है आप लोगों के सामने निकल कर आएगा। अभी लोग बर्दाश्त कर रहे हैं जितना बर्दाश्त किया हो जा रहा है, लेकिन ये रोज एक दिन सामने बाहर निकल कर आएगा। एक आपने और ज्ञापन दिखाया था जो कि कुछ कहते हैं किराया जो है 2000 रुपये लिया जा रहा है, जबकि किराया जो है 2000 के नहीं बल्कि 600-700 रुपये किराया बताया जा रहा है। उसको कैसे क्या मामला है? हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी जारी की गई है उसमें साफ लिखा है, 12 जून 2020 की पॉलिसी है कि वेंडिंग जोन में जो भी रेहड़ी पटरी के साथ ही काम करेंगे उनसे 700 रुपये या 800 रुपये प्रति माह लिया जाएगा और ये इस पैसे की वसूली टाउन वेंडिंग कमेटी करेगी। टाउन वेंडिंग कमेटी इसका हिसाब किताब रखेगी। उसी 700-800 रुपये में जो भी ये व्यवस्थाएं 2000 में देने के लिए कह रहे हैं वो सारी व्यवस्थाएं उसमें होनी है। और आपने वेंडिंग जोन में जाकर देखा भी होगा 2000 रुपये वसूल रहे हैं लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। अभी आपने ये भी देखा होगा कि कोरोना काल में पिछले 2 साल से पूरी दुनिया बर्बाद है, आर्थिक तंगी से भूखमरी से जूझ रही, लेकिन यहाँ के अधिकारी और यहाँ के जो ठेकेदार को लगा रखा है वो लोगों से डरा धमका करके जब से वेंडिंग जोन का उद्घाटन हुआ तब से किराया मांगा जा रहा है। सुविधा की बात आप करो, सुविधा वो तो कह रहे हैं सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, साफ पानी आपको दे रहे हैं, इंश्योरेंस आप लोग की हुई है, ये सारी सुविधा दे तो रही है कंपनी? कहीं कुछ नहीं दे रही। आप सेक्टर 11 में चले जाइए, सेक्टर 4 में चले जाइए, सेक्टर 2 में चले जाइए, सेक्टर 8 में चले जाइए, सेक्टर 15 में चले जाइए, वो केवल फोटो खिंचाने के लिए। को घुमाने से अच्छा आप एक बार अपनी खुल के समस्याएं बताएं, जो आपको समस्याएं आ रही हैं, एक बार आप उन समस्याओं को एक बार अपनी बताएं। हमारी मुख्य समस्या यह है कि ये टाउन वेंडिंग कमेटी का चुनाव करा करके और विधिवत तरीके से रेहड़ी फड़ी के जो वास्तव में प्रतिनिधि हैं, जो अपने हितों की जानकारी रखते हैं, लोगों के हितों की बात रख सकते हैं, उनको टाउन वेंडिंग कमेटी में लिया जाए। इन्होंने अभी एक और बड़े मजे का मुद्दा है, अभी 16 अगस्त को अखबार से खबर लगी कि इन्होंने टाउन वेंडिंग कमेटी को भंग कर दिया। 23 अगस्त को पुनः अखबार में खबर लगी कि इन्होंने नई टाउन वेंडिंग कमेटी फिर बना लिया। 1 सितंबर को कोर्ट उस टाउन वेंडिंग के अंदर नियम वही हैं या बदल दिए गए हैं, कुछ इसके बारे में ये मनगढ़ंत
बगैर रूल्स के अपनी मर्जी से बना लिया था। जो रूल्स के अनुसार बनना चाहिए टाउन बिल्डिंग कमेटी उन्होंने नहीं बनाया। फिर 1 सितंबर को कोर्ट में इन्होंने वहाँ झूठ बोला कोर्ट में कि हम टाउन बिल्डिंग कमेटी का जो है चुनाव सेक्शन 22(2)D के तहत कराएंगे, और इन्होंने पहले से एक टाउन बिल्डिंग कमेटी टाइप कुछ बना रखा है, जैसा हमें आभास हो रहा है। जैसा आप बता रहे थे अभी कि कुछ लोगों के नाम भी काट दिए गए हैं वेंडिंग जोन में, वो क्या मामला था कि नाम क्यों काटे जा रहे हैं? नाम इसलिए काटे जा रहे हैं कि एक तो काम है नहीं, ऊपर से नगर निगम प्रशासन, हुड्डा प्रशासन लोगों की रोज सामान जब्त कर रहा है, भुखमरी से गुजर रहे हैं। अब उनसे सामान जब्त की बात है तो विधायक जी ने साफ शब्दों में कह तो दिया है कि हाँ पंचकुला को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। विधायक जी केवल रेडी फड़ी वालों को पंचकुला से मुक्त कर रहे हैं। इतना जगह जगह गंदगी कूड़ा आप लोग जो डेली अखबारों में वीडियो में उसमें देखते हो, उस पर ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ है पूरे पंचकुला प्रशासन, उस पर ध्यान नहीं है। कई बार हमने भी तथ्य दिए, सबूत दिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जिस तरह से वहाँ के SDM पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही करनाल को, उसी तरह यहाँ भी हमने कई अधिकारियों के खिलाफ पक्के सबूत दिया, लेकिन महोदय ने कोई कार्रवाई नहीं किया। तो ये तो बेईमानी है। आप सीधा आरोप लगा रहे हैं मतलब विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के ऊपर कि वो काम नहीं कर रहे हैं। सीधा तो है ये है, जब ये भ्रष्टाचार के अधिकार में लिप्त हैं, यहाँ तमाम सोशल वर्करों ने जो है गोल चक्करों का मुद्दा उठाया, बस स्टॉपों का मुद्दा उठाया, हमने रेडी फड़ी का मुद्दा उठाया, आज तक क्या कार्रवाई हुई? कोई जांच में आज तक कोई रिजल्ट आया किसी का? तो अतिक्रमण मुक्त करके क्या मतलब वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? ये केवल रेडी फड़ी के साथियों को शोषण किया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर करना है तो इनको बसाओ, इनकी दुआएं लो, इनको अपने साथ जोड़ो, समाज से जोड़ो, शहर से जोड़ो। ये उजाड़ने से आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। टाउन बिल्डिंग कमेटी के चुनाव को लेकर भी रेडी फड़ी के प्रधान द्वारा मीडिया से बात करते हुए कहा गया कि जिस तरह से टाउन बिल्डिंग कमेटी को भंग किया गया है वह पूरी तरह से गलत है। उनके पास अदालत द्वारा जारी आदेश है। टाउन बिल्डिंग कमेटी जल्द गठित की जाए, इसके लिए बिल्डिंग जोन के प्रधान द्वारा एक ज्ञापन नगर निगम के अधिकारी संयम गर्ग को सौंपा गया। नगर निगम के अधिकारी संयम गर्ग ज्ञापन लेने के बाद मीडिया से क्या बोले, सुनिए। सर बाहर जो कुछ लोग खड़े थे, जो टाउन वेंडिंग के लोग हैं, कुछ वेंडिंग जोन के जो रेडी फड़ी के लोग हैं, उनका कुछ मामला आया था, क्या कुछ मामला था सर? उनकी ये डिमांड है कि जो टाउन वेंडिंग कमेटी जो पहले बनी हुई थी, जिसको हमने रद्द किया है, उसको जो नई टाउन वेंडिंग कमेटी बननी है वो एज़ पर रूल्स और एज़ पर जी स्ट्रीट वेंडर प्रोविज़न उसके एक्ट के तहत बनाई जाए। तो उसमें हम कार्रवाई ऑलरेडी जारी है और उसको एग्जामिन करा लेते हैं एक बार, और जो भी उसमें आगामी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। तो सर कब तक उम्मीद है सर कि ज्ञापन जिस तरह दिया इन लोगों ने, कब तक उम्मीद है कि हाँ इस पर कार्रवाई हो पाएगी? अभी इसको एग्जामिन करा लेते हैं एक बार, जो भी इसमें नेसेसरी कार्रवाई होगी वो करेंगे। सरकार व प्रशासन गरीबी को खत्म करने की बजाय गरीब को ही खत्म करने में प्रयासरत है। ऐसे आरोप ना लगे, इसके लिए प्रशासन को भी चाहिए कि जिस तरह से अतिक्रमण की कार्रवाई इन गरीब लोगों पर होती है, उसी तरह से कार्रवाई शहर में बैठे उन मठाधीशों के ऊपर भी होनी चाहिए जिन्होंने प्रशासन की जमीन पर पूरी तरह से पक्का कब्जा कर रखा है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, गरीबों के हक में आवाज उठाएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।